आप सभी को राधे राधे। मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। संसार में आज सभी मानवजन अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में एक जीवन जीने का मार्ग, एक शैली है जो हमारे शास्त्रों में है। जैसे हम आज बात करेंगे 16 संस्कारों की, जो जीवन के जन्म से पहले, जीव के जन्म के पहले और मृत्यु तक होते हैं। हमारे शास्त्रों में मान्य 16 संस्कारों में गर्भधान पहला संस्कार है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के उपरांत प्रथम कर्तव्य के रूप में इस संस्कार को मान्यता दी गई है। गर्भस्थ जीवन का प्रमुख उद्देश्य श्रेष्ठ संतान उत्पत्ति की इच्छा रखने वाले माता पिता को गर्भधान से पूर्व अपने तन मन की पवित्रता के लिए संस्कार करना चाहिए। वैदिक काल में यह संस्कार अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। अब हम बात करेंगे दूसरे संस्कार की, पुंस्यवानम। गर्भस्थ शिशु के मानसिक विकास की दृष्टि से यह संस्कार उपयोगी समझा जाता है। गर्भधान के दूसरे या तीसरे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। हमारे मनीषियों ने संतानोत्कर्ष के उद्देश्य से किए जाने वाले इस संस्कार को अनिवार्य माना है। गर्भस्थ शिशु से संबंधित इस संस्कार को शिशु नक्षत्र शुभ नक्षत्र में संपन्न किया जाता है। पुंस्यवान संस्कार का प्रयोजन स्वास्थ्य एवं उत्तम संतति को जन्म देना है। विशेष तिथि एवं ग्रहों की गणना के आधार पर ही गर्भधान का उचित माना जाता है। अब हम बात करेंगे तृतीय संस्कार की, सीमंतः। सीमंतोत्पन्ने को सीमंतकरण अथवा सीमंतर संस्कार भी कहते हैं। सीमंतोन्याय का अभिप्राय है सौभाग्य संतान होना। गर्भपात रोकने के साथ साथ गर्भस्थ शिशु एवं उसकी माता की रक्षा करना भी इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। इस संस्कार के माध्यम से गर्भिणी स्त्री का मन प्रसन्न रखने के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां गर्भवती की मांग भरती हैं। यह संस्कार गर्भधारण के 6 अथवा 8वें महीने में होता है। अब हम आते हैं चतुर्थ संस्कार में, जात कर्म। जात कर्म संस्कार चतुर्थ संस्कार है। नवजात शिशु के नाल छेदन से पूर्व इस संस्कार को करने का विधान है। इस देवी जगत के प्रत्यक्ष संपर्क में आने वाले बालक को मेधा, बल एवं दीर्घ आयु के लिए स्वर्ण खंड के धातु, मधु और घृत वैदिक मंत्रों के उच्चारण से चटाया जाता है। यह संस्कार विशेष मंत्रों में एवं विधि से किया जाता है। 2 बूंद घी तथा 6 बूंद शहद का मिश्रण अभिमंत्रित कर चाटने के बाद पिता यज्ञ करता है तथा 9 मंत्रों का विशेष रूप से उच्चारण करने के बाद बालक के बुद्धिमान, बलवान, स्वस्थ एवं दीर्घ आयु होने की प्रार्थना करता है। अब हम आते हैं पंचम संस्कार में, नामकरण संस्कार। जन्म के 11वें दिन यह संस्कार होता है। हमारे धर्माचार्यों ने जन्म के 10 दिन तक शौच सूतक माना है, इसलिए यह संस्कार 11वें दिन करने का विधान है। महर्षि वाल्मीकि का भी यही मत है, लेकिन अनेक कर्मकांडी विद्वान इस संस्कार को शुभ नक्षत्र अथवा शुभ दिन में करना उचित मानते हैं। नामकरण संस्कार का सनातन धर्म में अधिक महत्व है। बांधो, अब हम बात करेंगे षष्ठम संस्कार की, कर्णवेधा। कर्णवेधा संस्कार बालक की शारीरिक वृद्धि से रक्षा ही इस संस्कार का मूल उद्देश्य है। प्रकृति प्रदत्त इस शरीर के सारे अंग महत्वपूर्ण हैं। कान हमारे श्रवण द्वार है। कर्णवेधन से व्याधियां दूर होती हैं तथा श्रवण शक्ति भी बढ़ती है। इसके साथ ही कानों में आभूषण हमारे सौंदर्य बोध का परिचायक भी है।
इस संस्कार को 6 माह से लेकर 16वें माह तक अथवा 3 से 5 आदि विषम वर्षों में या कुल की परंपरा के अनुसार उचित आयु में किया जाता है। अब हम बात करेंगे सप्तम संस्कार की, यानी 7वां संस्कार निष्क्रमणम। निष्क्रमणम का अभिप्राय यह है बाहर निकलना। इस संस्कार में शिशु को सूर्य तथा चंद्रमा की ज्योति दिखाने का विधान है। भगवान हमारे भास्कर से तेज प्राप्त होता है। चंद्रमा की शीतलता से शिशु को अवगत कराना ही इसका उद्देश्य है। जन्म के 4थे महीने में इस संस्कार को करने का विधान है। शिशु समाज के संपर्क में आकर सामाजिक परिस्थितियों में अवगत होता है। अब हम बात करते हैं अष्टम संस्कार की, यानी 8वें संस्कार की, अन्नप्रसानम। का अर्थ यह है कि शिशु अन्न, जैसे शास्त्रों में प्राण कहा गया है, इसको ग्रहण कर शरीर व मानसिक रूप से अपने को बलवान व प्रबुद्ध बनाए। अन्नप्रसान के लिए जन्म से 6ठे महीने को उपयुक्त माना है। 6ठे मास में शुभ नक्षत्र एवं शुभ दिन देखकर यह संस्कार करना चाहिए। खीर और मिठाई से शिशु के अन्न ग्रहण को शुभ माना गया है। बंधुओं, अब हम बात करते हैं 9वें संस्कार की, यानी 9वां संस्कार। यह भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है, चूर्ण कर्म। 9वां संस्कार होता है चूर्ण कर्म संस्कार। चूर्ण कर्म को मुंडन संस्कार भी कहा जाता है। हमारे आचार्यों ने बालक के पहले, तीसरे या 5वें वर्ष में इस संस्कार को करने का विधान बताया है। मुंडन संस्कार का अभिप्राय यह है कि जन्म के समय उत्पन्न अपवित्र बालों को हटाकर बालक को प्रखर बनाना। वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ यह संस्कार संपन्न होता है। आप सभी लोग ये 16 संस्कारों के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 10वें संस्कार की, यानी 10वां संस्कार विद्या आरंभ। अन्नप्रसान के बाद ही शिशु बोलना शुरू करता है, इसलिए अन्नप्रसान के बाद ही विद्या आरंभ संस्कार उपयुक्त लगता है। विद्या आरंभ का अभिप्राय बालक को शिक्षा के प्रारंभिक स्तर से परिचित कराना। प्राचीन काल में जब गुरुकुल की परंपरा थी तो बालक को वेद अध्ययन के लिए भेजने से पहले घर में अक्षरबोध कराया जाता था। विद्या आरंभ के बाद में आता है उपनयनम। उपनयनम संस्कार, जो एकादश संस्कार होता है। उपनयन बौद्धिक विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। धार्मिक और आध्यात्मिक उन्नति का इस संस्कार में पूर्ण रूपेण समावेश है। हमारे मनीषियों ने इस संस्कार के माध्यम से वेद माता गायत्री को आत्मसात करने का प्रावधान दिया है। प्रायः 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न हो जाता है, इसलिए इसके बाद बालक विशेष अध्ययन के लिए गुरुकुल जाता था। यज्ञोपवीत से ही बालक को ब्रह्मचर्य की दीक्षा दी जाती थी। इसका पालन गृहस्थ आश्रम में आने के से पूर्व तक किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य संयमित जीवन के साथ आध्यात्मिक विकास में रत रहने के लिए बालक को प्रेरित करना है। अब हम बात करेंगे केशांता संस्कार। गुरुकुल में वेद अध्ययन पूर्ण कर लेने पर आचार्य के समक्ष यह संस्कार संपन्न किया जाता है। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों में एवं विविध विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी के समावर्तन संस्कार के पूर्व बालों की सफाई की जाती है तथा उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती है। अब हम बात करेंगे समावर्तक संस्कार की,
गुरुकुल से विदाई लेने से पूर्व शिष्य का समावर्तन संस्कार होता था। इस संस्कार से पूर्व ब्रह्मचारी का केशवांत संस्कार होता था और फिर उसे स्नान कराया जाता था। यह स्नातक समावर्तक संस्कार के तहत होता है। इसमें सुगंधित पदार्थों एवं औषधियों युक्त जल से भरे हुए वेदी के ऊपर भाग में 8 घोड़ों के जल से स्नान कराने का विधान है। इसके बाद ब्रह्मचारी मेखला व दंड को छोड़ देता था, जिससे यज्ञोपवीत के समय धारण कराया जाता था उसको छोड़ देता था। इस संस्कार के बाद उसे विद्या स्नातक की उपाधि आचार्य देते थे। इस उपाधि से वह क्षमा वर्ग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का अधिकारी समझा जाता था। सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण कराता था तथा आचार्यों एवं गुरुजनों से आशीर्वाद ग्रहण कर अपने घर के लिए विदा होता था। विवाह संस्कार, जो कि इसी संस्कार को ही लोग अब करते हैं। जो हमने बताए संस्कार, इसमें से कुछ लोग ही हैं जो ब्राह्मण परिवार ही लोग घरों में अपने अपने संस्कारों को करते हैं। लेकिन जो विवाह संस्कार है, यह भारत नहीं विदेशों में भी इसका प्रचलन है। इस संस्कार को सभी कोई करता है। विवाह संस्कार प्राचीन काल में ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से समावर्तक संस्कार तथा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेद अध्ययन के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाहन करने की क्षमता व परिवास्तवता आ जाती है तो उसे गृहस्थ धर्म में प्रवेश कराया जाता है। लगभग 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का व्रत का पालन करने के बाद युवक परिपूर्ण शूद्र में बनता है। बंधु, अब हम बात करते हैं अंतिम संस्कार की। अंतिम संस्कार को संस्कृत में अन्यवेष्टि को अंतिम संस्कार अथवा अग्नि परिग्रह संस्कार भी कहा जाता है। आत्मा में अग्नि का आधान करना अग्नि परिग्रह है। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि मृत शरीर की विधिवत क्रिया करने से जीव की अतृप्त वासनाओं से शांत हो जाती है। हमारे शास्त्रों में बहुत ही सहज ढंग से यह लोक और परलोक की परिकल्पना की गई है। परिकल्पना ही नहीं बंधु, यह सत्य है। जब तक जीव शरीर धारण कर इस लोक में निवास करता है तो विभिन्न कर्मों से बंधा रहता है। प्राण छूटने पर वह इस लोक को छोड़ देता है। उसके बाद की परिकल्पना में विभिन्न लोकों के अलावा मोक्ष या निर्वाहन है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। ये बात हो गई हमारे 16 संस्कारों की, जो हमारे शास्त्रों में इसका विधान दिया हुआ है और इसकी विधि और परंपरागत हर कोई करवाता भी है। धर्म शास्त्रों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहें। श्री राधे।